اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليه. فاتحة. بسم الله. आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात एक बार सूरत हम्द और 3 बार सूरत इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मुश्तबा अली ज़ैदी इब्ने ज़ाहिद अली मरहूम और मरहूमा कुरैशा सुल्तान बिनते मोहम्मद बशीर मरहूम के नाम से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व ताहा व यासीन व मौलाना व मौला सकलैन इमामुल हरमैन साहिबे काबा कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वालिही अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलावत बर मोहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामीन व बरादरान ईमानी, आज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, मैंने आप हज़रात की खिदमत में जिस आयत मुबारका की तिलावत की और उसका शरफ़ हासिल किया, ये आयत करीमा
कुरान करीम की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा है कि जिसमें अल्लाह ने अपने रसूल की रिसालत के गवाह को बयान फरमाया है। मौलाना आगे तशरीफ़ ले आएगा और सलावात पढ़ें मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है और इसमें किसी भी मुसलमान को ज़र्रा बराबर शक नहीं है। हर एक ये मानता है कि कुरान जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हुआ और हर मुसलमान का ये भी अक़ीदा है कि ये कुरान लौहे महफूज से जनाब जिब्रील अमीन लेकर आए हैं। इसमें किसी भी मुसलमान को ज़र्रा बराबर शक नहीं है कि ये आसमानी किताब है, ये इलाही किताब है जो पैगम्बर इस्लाम पर मोजिज़ा बनाकर नाजिल। देखिए, और नबियों पर किताब नाजिल हुई मगर किताब मोजिज़ा नहीं थी। अब हम मुलाहिज़ा करें, नबियों पर और किताबें नाजिल हुई लेकिन किताब को अल्लाह ने मोजिज़ा नहीं बनाया। आप देखेंगे जनाब ईसा के हाथों को अल्लाह ने मोजिज़ा बनाया, क्या कि मबरूस को छू लें तो अच्छा हो जाए, नाबीना जब आँख पर हाथ रख दे तो बीना हो जाए, और ये फूंक मार दें तो मुर्दा जिंदा हो जाए। मुलाहिज़ा करें, अब ईसा में और अली में बुनियादी फ़र्क था। फूंक तो मारते थे मगर फूंक से जिंदा नहीं होता था, लबों को हिलाना भी पड़ता था और ये कहना पड़ता था कुम बेइज़्निल्लाह, मेरा कोई अमल नहीं है, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, बस जाने निसार हो जाए। एक बहुत बड़े आयतुल्लाह से सवाल किया गया कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के अख्तियार में है, तो और नबियों ने जो जिंदा किया तो हमेशा यही कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। लेकिन जब मौला अली जिंदा करते थे तो कहते थे मेरे इज़्न से जिंदा हो जा, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, मेरे इज़्न से जिंदा हो जा, मेरी मर्जी से जिंदा हो जा। तो और लोग अल्लाह की मर्जी से जिंदा करते थे, अल्लाह के इज़्न से जिंदा करते थे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा करते थे। आइए मौलाना आगे तशरीफ़ ले आए, सलावात और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और बावाज़े बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अच्छा देखिए, ये जो कहा एक आयतुल्लाह से इतराज किया कि और नबी जब जिंदा करते थे, यही है कुरान, तो ये कहते थे अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, अल्लाह की मर्जी से जिंदा हो जा। लेकिन जब मौला अली मुर्दे को जिंदा करते थे तो कहते थे मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, मेरी मर्जी से जिंदा हो जा, मेरी इजाजत से जिंदा हो जा। तो आखिर इतना फर्क क्यों है? तो उन आयतुल्लाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि और नबियों के पास इल्म तो था मगर अल्लाह का इज़्न नहीं था। हाँ, मुलाहिज़ा करें, और नबियों के पास अल्लाह का इल्म तो था मगर अल्लाह का इज़्न नहीं था। अली के पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म भी था और शबे हिजरत सोने के बाद अल्लाह सलावात पढ़े मोहम्मद। अच्छा, मैं दो मिसालें भी क़िबला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और दोनों सामने की हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। यहाँ पिहानी कस्बे से, अब इसे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, मुश्किल से 60-65 किलोमीटर पे एक शहर है। तो वहाँ बुजुर्ग हैं, वही तबर्रुक बांटते थे, तो मरहूम हो गए, मगर उन्हें एक जिद थी। जाहिर सी बात है वहाँ मदरसा भी है, तो बच्चे जब मजलिसों में नारे हैदरी लगाते थे तो बहुत डांटते थे और कहते थे नहीं, ये जंग का नारा है, पढ़ना है तो सलवात पढ़िए। नारे हैदरी के बहुत मुखालिफ थे और बाद में तबर्रुक वही बांटते थे जिसको बांटते थे अच्छा नारे हैदरी लगा रहे थे, ये पूरे ज़िंदगी अब आप मुतवज्जे हो। हालांकि हम जहाँ जाते थे उनका कहना था कि भाई आप ना, ये एक मसला है लेकिन आप यहाँ नारे को ना रोकिए, पूरी तवज्जो रखिएगा। तो उनकी जिंदगी काहे में गुजरी कि साहब नारे हैदरी ये जंग का नारा है, लगाना नहीं चाहिए।
बच्चों को भी रोकते थे, वो बेचारे दहल जाते थे। आप जानते हैं उनका इंतकाल 13 रजब को हुआ। सुनेंगे, मुलाजा करेंगे। 13 रजब को कोई मसला नहीं है, मगर वहां से मौला अली का जुलूस भी निकलता था। आइए मौलाना आगे तशरीफ ले आए, सलावत और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और बाबा से बोले सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। इसे समझने वाले समझ गए होंगे 13 रजब का जुलूस भी निकलता था। और जुलूस में क्या होगा 13 रजब में, सवाए नारे हैदरी के, तो आगे आगे मैयत चल रही थी और पीछे पीछे नारे हैदरी हो रहा था। ये इसका मतलब है कि ये अली से दामन छुड़ाना मुश्किल है। जो मुनकिर अली हैं कब्र में उनके भी अली जाएंगे, ये अलग बात है कि कैसे जाएंगे, किस कंडीशन में जाएंगे। बस इतना आप समझिए कि ये नाम अली दवा भी है, दुआ भी है। एक बहुत बड़े आयतुल्लाह ने लिखा, आप दिखा दीजिए कि कोई अल्लाह के जो नाम है इसमें आजम, उसमें उन्होंने लिखा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान में मौलाना इसमें आजम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद इसमें आजम है, 8वें इमाम ने फरमाया। लेकिन कुरान कुरान कहो तो ये इसमें आजम नहीं है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, आप 100 बार कहिए कुरान 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 कहते रहिए, इसमें आजम नहीं है। मगर उन्होंने लिखा नाम अली इसमें आजम है। हम मुलाजा करें, सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये खाली नाम अली नहीं है, बल्कि ये नाम अली इसमें आजम है। अच्छा फिर देखिए, मैं ये कुछ बातें होती खवास के लिए, कुछ अवाम के लिए, ये मैं उलमाए किराम की खिदमत में जो जाकिरीन भी हैं और मुदर्रिसीन भी हैं उनके लिए एक जुमला कहकर आगे बढ़ाऊँ। कभी कभी होता है कि लफ्ज़ एक ही जैसा होता है मगर मानी अलग होते हैं। लफ्ज़ बिल्कुल एक जैसा, बस ज़बर और ज़ेर में फ़र्क हो जाता है। मसलन आप देख लीजिए कि कसीमुन नारे वल जन्ना, जन्ना जुन्ना जिन्ना, खाली ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क है, लेकिन इसी के साथ मानी बदलते रहेंगे। मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसे आप चाहे जैसे सुने। एक लफ्ज़ है दारैन, एक लफ्ज़ है कौनैन। दारैन के मानी क्या है, दोनों जहान, ये और वो। जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। मीज़ान पहली ग्रामर की किताब है, उसमें यही फिक्रा आता है, असअदकल्लाहु ताला फिद्दारैन। क्या मतलब, अल्लाह ताला तुमको दोनों जहान में नेक रखे या नेक बख्ती अता करे। तो दारैन के मानी दोनों जहां। अच्छा फिर कौनैन के मानी क्या है मिलता जुलता। इसके मानी भी दोनों जहां हैं, लेकिन ये बड़ा लफ्ज़ है, दारैन छोटा लफ्ज़ है। ऐलान होता है साहब मजलिस में तशरीफ ले आइए और सवाबे दारैन हासिल कीजिए, यानी कुछ यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। जाहिर सी बात है, दारैन के मानी एक जगह नहीं है, यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा। यहाँ वो जो देखेंगे वो जो अता कर दे उनकी मर्जी है, लेकिन वहाँ जो मिलेगा वहाँ के बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। 8वें इमाम ने फरमाया, मजलिस की तुम अहमियत क्या जानो, फर्श अज़ा पर मलाइका भी आते हैं, फर्श अज़ा पर मासूम मलक भी आते हैं, और वो कहते हैं उन फरिश्तों से जो गए आए नहीं थे हमें भी वहीं ले चलो, मजलिस हुसैन में हम भी जाएंगे। तो मजलिस वो जगह है जहां मासूम आने की तमन्ना करे। देखिए मुलाजा करें, जहां मासूम आने की तमन्ना करे। अब एक जुमला है कि दारैन के मानी दोनों जहान, तो फिर कौनैन के मानी क्या है, इसके मानी भी दोनों जहान है लेकिन बड़ा है। इसमें क्या है, दोनों जहान, अल्लाह का अर्श, उसकी कुर्सी। भाई मुलाजा करें, सातों आसमान, अर्श, कुर्सी वगैरह। आप कहेंगे कैसे, भाई कुरान पढ़ लीजिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्श, और अल्लाह की कुर्सी क्या है, जमीन और आसमान से बड़ी है। तो इसका मतलब जमीन और आसमान एक तरफ, अल्लाह की कुर्सी एक तरफ। भाई पूरी तवज्जो। अब यहाँ कुर्सी के मानी पावर के हैं, कुर्सी के मानी कुर्सी नहीं है, कुर्सी के मानी कुदरत के हैं। भाई पूरी तवज्जो। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्श, और अल्लाह की कुर्सी, तो कुर्सी, अर्श, सातों आसमान, जमीन, इसके साथ
इसको कहते हैं कौनैन। अब आप मुलाहिजा करें, इसीलिए देखिए हमारे यहाँ शोरा ने जो नज्म कर दिया वो यूं ही नहीं, कोई न समझे ये अलग है। मैं उलमा हजरात की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इसीलिए माहिर लखनवी साहब ने एक सलाम कहा था कि समझा जहां ने दर्द को अपना दिले हुसैन, तो उसी पे कहा था कि सिमटा तो एक नुक्ते में कौनैन आ गए। दारैन भी कह सकते थे लेकिन दारैन नहीं कहा, कौनैन बड़ा लफ्ज है ना। सिमटा तो एक नुक्ते में कौनैन आ गए, फैला तो कायनात पे छाया दिले हुसैन। सिमटा तो एक नुक्ते में कौनैन आ गए, फैला तो कायनात पर छाया दिले हुसैन। या रूप कुमारी हिंदू शायरा जिसने अहले बैत पे पूरा मरसिया लिख दिया है, मौला अली के साथ पे पूरा मरसिया लिखा, अहले बैत पे पूरा मरसिया लिखा, उसने भी एक रुबाई कही, मुझे रुबाई तो नहीं याद है लेकिन दो मिसरे तो याद है। वो कहती है लो कर दिया कौनैन का दीवालिया मैंने, लो कर दिया कौनैन का दीवालिया मैंने, मैं उसके खजाने से अली मांग रही हूँ। देखिए ये बात हकीकत है, आप कहिए चाहे ना कहिए, शायर हो, जाकिर हो, खतीब हो, उसके हर जगह नंबर बराबर नहीं होते, कहीं नंबर कम हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात हम यहाँ पढ़ने आए हैं तो जाहिर सी बात कुछ तो नंबर हमें हमारे कम होंगे, इसलिए कि मैं मदरसे ही में रहता हूँ। लेकिन बहरहाल आप हमें न देखिए, फज़ाइल अली पर गौर कीजिएगा, भाई मुलाहिजा करें। अब आप देखिए क्या कहा, ये न देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। पूरी तवज्जो ना, ये न देखो कि कौन कह रहा है बल्कि ये देखो कि क्या कह रहा है। अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि मोजिज़ा, देखिए कुरान में अल्लाह ने नबियों को मोजिज़ा दिया। अच्छा मोजिज़ा दिया तो उसका काम क्या था? का जनाब मूसा का असा मोजिज़ा था। अब कहाँ है मोजिज़ा? अब अगर कोई असा ले भी आए और आपको दे दिया जाए तो क्या दरिया में रास्ता हो जाएगा? क्या वो अज़हा बन जाएगा? अरे असे के लिए जरूरी है कि हाथ भी वही हो। हाय 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 बोला, अगर असे के लिए जरूरी है कि हाथ भी वही हो। अच्छा अब आप मुलाहिजा करें जनाब पैगम्बर इस्लाम के मोजिज़े, अब जाहिर सी बात है पैगम्बर कहाँ है? अब पैगम्बर का मोजिज़ा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा एक मोजिज़ा आपको बिल्कुल सामने दे रहा हूं। नबी के दो मोजिज़े, वैसे तो बहुत से मोजिज़े हैं, अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया है नबी के बहुत से मोजिज़े हैं। क्या साहब मोजिज़ा था कि एक तो ये था कि नबी जब चलते थे तो बड़े तवीलुल क़ामत लोग थे, लेकिन जब पैगंबर के बराबर चलते थे तो वो बौने हो जाते थे। अल्लाह को गवारा नहीं था कि कद में सही मेरे नबी से कोई ऊपर ना होने पाए। मुलाहिजा करें, मेरे नबी से कोई ऊपर ना होने पाए। देखिए वो अल्लाह जो ये चाहता नहीं, अब इसे चाहे जैसे समझिए, मारुफत का जुमला कर रहा हूं, वो अल्लाह वो जो चाहता ही नहीं कि मेरे नबी से कद में कोई आगे बढ़े, वही अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अली को हाथों पर उठाओ। हाय हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए मैं अलग की बात तो नहीं कर रहा हूं, वो अल्लाह जो चाहता ही नहीं कि कोई मेरे नबी से कद में भी आगे बढ़े, वही अल्लाह कह रहा है खाली दिखाने की आज जरूरत नहीं है, आज उठाने की भी जरूरत है। पूरी तवज्जो, आज उठाने की जरूरत है। अच्छा इसे आप कैसे समझेंगे? याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं और यह हर जगह मजलिस में कहना भी चाहिए, तीन आपके पास धरोहर हैं, धरोहर, रत्न, मोती, हीरे। वो कौन है?
एक है फिदक, एक है गदीर, एक है करबला। ये आपके पास धरोहर है। अच्छा देखिए, मैं ज्यादा तो नहीं अर्ज कर रहा हूं, मंजिल पे मुझे आना है। गदीर भी एक सेंटर है, एक मरकज है। हम ये नहीं कहते, आप किताब पढ़ लीजिए, सैयद अली हमदानी अस्सुन्नी अश्शाफी। अगर किताब में जुमला ना मिले जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मजहब तो नहीं बदलूंगा, बड़ी किताबें पढ़ी, इससे अच्छा कोई मजहब नहीं है। लेकिन ये बयान दे रहा हूं, लिख लीजिए कि मैं मिंबर पे नहीं जाऊंगा। देखिए, अहले सुन्नत वल जमात ने अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि लोग कहते हैं पता नहीं क्या अहले बैत रसूल, अहले बैत रसूल। उन्होंने कहा अहले बैत रसूल है कि अहले बैत बतूल है। अहले बैत, देखिए अहले सुन्नत वल जमात की किताब से अर्ज कर रहा हूं, अगर ना मिले तो मैंने कहा मैं मुजरिम हूं। अहले बैत रसूल नहीं है, अहले बैत बतूल है। अरे भाई, रसूल के जरिए से अगर तारुफ हो तो अहले बैत रसूल, और अगर फातिमा के जरिए से तारुफ हो, पूरी तवज्जो है ना, अगर फातिमा ज़हरा के जरिए से तारुफ हो, फिर मैं लफ्जों को बदल कर कह रहा हूं, अहम मकाम पर अगर नबी को मरकज बनाया जाए तो अहले बैत रसूल, और अगर फातिमा को मरकज बनाया जाए तो अहले बैत बतूल। मैं मरकज दिखा रहा हूं, चाहे आप मुबाहिला देख लें, आप मुलाहिजा करें, चाहे जैसे देख लें, आप मुबाहिला देख लें, चाहे आप किसा देख लें, हम फातिमा तो वाबूहा व बालुहा व बनुहा। मैं मौलाना फरमान साहब, मौलाना जौहर साहब, मौलाना वजीउल साहब जो तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ रहा हूँ कि बच्चों में यही है कि फातिमा हैं उनके बेटे, उनके वालिद हैं उनके शौहर, ज़रा बनु वाहिद है या तस्निया है या जमा? का साहब बनु जो है जमा, इसका मतलब क्या है? कयामत तक के आने वाले इनके मासूम बेटे। देखिए, मैं तर्जुमा कर रहा हूं, अभी जो जुमला मुलाहिजा करेंगे तो मैं अर्ज करूं कि ये मरकज अल्लाह ने इन्हें बनाया। चाहे किसा को देखिए, मरकज ज़हरा को बनाया, चाहे मुबाहिला को देखिए, मरकज फातिमा को बनाया। आप कहेंगे कैसे? मरकज जो दरमियान में हो वही तो मरकज है, जो बीच में हो वही तो मरकज है, उसी को तो सेंटर कहा जाता है, उसी को तो नुक्ता कहा जाता है। अच्छा देखिए, अब नुक्ता मुलाहिजा करें कि इधर पीछे कौन है? का साहब मौला अली, और आगे कौन है? का हसन हुसैन। अच्छा, और बीच में कौन है? का फातिमा ज़हरा। अच्छा देखिए, अब मुझे तो नहीं मालूम, नसारा नजरान आए हैं मुबाहिला करने। मुबाहिला खेल तमाशा नहीं है। अल्लाह के रसूल ये तो बड़े सिद्दीक है, हो सकता है आपके जमाने में ना सिद्दीक कहे हो, बाद में सिद्दीक कहलाए हो, कोई जरूरी नहीं है। देखिए, ये याद रखिएगा, बाल्टी और घड़ा जितना भरा रहता है उतना कम छलकेगा, जो आधा होगा वो ज्यादा छलकेगा। अरे शायरों ने भी तो इसी पे कहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो दौलत हो या ओहदा, जब किसी ऐसे को मिलता है तो बहुत चीखता है। अच्छा, नबी के जमाने में तो सिद्दीक कहे नहीं गए, अगर हो तो मुझे बता दीजिएगा। भाई, नबी के जमाने में सिद्दीक सिद्दीक नहीं था, इसलिए जिनका नाम मैंने लिया, हवाला दिया, शाफी, सैयद अली हमदानी सुन्नी शाफी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि पैगंबर ने फरमाया, या अली तुम ही फारूक आजम हो, या अली तुम ही सिद्दीक अकबर हो, या अली तुम ही फारूक आजम हो, तुम ही सिद्दीक अकबर हो, और तुम्हारे बाद जो ये दावा करे वो झूठा है। देखिए, उनकी मोहब्बत देखिए, कहते हैं
कि लोग बाब से किताब लिखते हैं, मसलन पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा बाब, ऐसे तो लिखते हैं, या हालात पे, इमाम हसन के हालात, मौला अली के हालात। उन्होंने कहा ये बाब आप क्या होता है? वो कहा अहले बैत की, अब देखिए जुमला मुलाजा करें, उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा है मुअद्दतुल कुर्बा। अब इससे आप अंदाजा रखिए, तो उन्होंने कहा कि मैं मुअद्दत ही के नाम से बाब बनाऊंगा। 14 बाब बनाए, मगर लिखा पहली मुअद्दत, दूसरी मुअद्दत, तीसरी मुअद्दत, चौथी मुअद्दत, पांचवी मुअद्दत, और उसके आगे एक हदीस लिख दी। देखिए हदीस क्या है? कहा नबी ने जब इनकी मुअद्दत को देखा तो इरशाद फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरा। देखिए उसमें पूरी हदीस एक जा कर दी है, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया वो रहमत नाजिल किया हुआ मरा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया अल्लाह उसकी कब्र में 2 दरवाजे लगाता है। वहां मुलाजा करें, आज तक ये हमारी हदीस समझ में नहीं आई कि 2 दरवाजे कैसे? भाई नबी ने तो 1 दरवाजा कहा था। अब भाई मुलाजा करें, मैं शहर इल्म अली उसका दरवाजा है। इसमें भी समझिएगा राज है। एक बहुत बड़े आलिम दीन ने लिखा, पढ़िए फिर से हदीस, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। एक नाम अली तो लिया है। अच्छा उन्होंने कहा अदद होते हैं, आप 786 क्यों लिखते हैं? वो कहा साहब बिस्मिल्लाह की अदद है। आप 110 क्यों लिखते हैं? का मौला अली की अदद है। देखिए नमक के और अली के अदद भी बराबर। नमक कम हो तो नुकसान, नमक ज्यादा हो तो नुकसान। देखिए जो ब्लड प्रेशर का मरीज होता है उसको तो नमक बिल्कुल नुकसान करता है। यही हाल अली का है, जो बुग़्ज़ अली वाला है उसे तो नाम है अली। सलावत पढ़े मोहम्मद अली मोहम्मद। अच्छा हम वहां से जब चले थे तो जब पहला 40वां पढ़ा तो भीगते में पहुंचे, तो मैंने कहा अब वहाँ भी यही मसला होगा कि बारिश हो रही होगी, 5-10 मोमिनीन होंगे, हमको अपनी घड़ी के हिसाब से वक्त पूरा करना होगा। जाहिर सी बात है मजलिस का वादा है, पहुँचना तो ज़रूर है। और ये फसली ऐसी, अक्सर लोग कहते हैं देखिए मौसम तो ख़राब है, तो आप समझते हैं मौसम अच्छा कौन है? इधर बारिश आई, गर्मी में तो हर आदमी परेशान है, गर्मी हो रही है, जाड़े में अलग आदमी परेशान, मौसम चल रहा है, बरसात में अलग परेशान। तो 3 मौसम है तो असलन तीनों खराब है, तो असलन तीनों खराब। ये न जाड़े में सुकून है, अजीजों जुमला मुलाहिजा करे क्यों? इसलिए ये तीनों फसलें खराब है। और सुनते जाइए, हम तो फसलों के मानने वाले नहीं, हम तो बिला फसल के मानने वाले। हम तो फसल के मानने वाले नहीं, हम तो बिला फसल के मानने वाले हैं। अच्छा देखिए, हम जिनको मानते हैं वो हम ये नहीं कहेंगे कि ताकतवर है, ज़माना खुद बता देगा, दुनिया खुद बता रही। मैं कितनी मिसालें दूं। सैयद अली हमदानी ने इस पर 12 हदीसें लिखा है। जो अली की मोहब्बत में मर जाए वो उसके कब्र में 2 दरवाजे। अब पहले एक दरवाजा सुन लेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। तो एक आयतुल्लाह जाहिर सी बात है अपनी किताब में लिखा है, तो इस पर भी गौर कीजिए। क्या कहा? वा अलीयुन बाबुहा, एक नाम तो लिया ना, मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा। और उसके बाद क्या कहा? अलीयुन बाबुहा। अब बाबुहा के अदद निकाल लीजिए। उनका साहब बे के अदद कितने हैं? 2। और अलिफ का अदद कितना है? 1। जोड़े कितने हुए? 3। और फिर बे आया, 2 मिला दिया और कितने हो गए? 5। और हे के अदद 5, 5 और 5 10। और अलिफ का अदद 1, कितने हो गए? 11। देखिए एक दरवाजा ओपन है, बाकी सब पोशीदा है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद।
मैं कहाँ तक पहुँच गया और कहाँ तक मुझे जाना था। तो उन्होंने लिखा हदीसों पे हदीस है कि जो अली की मोहब्बत में मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मरहुमा, बाका जो अली की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरा, वो मगफरत किया हुआ, वो रहमत नाजिल किया हुआ, उसकी कब्र में अल्लाह 2 दरवाजे लगाएगा। जानते कैसे? एक हसन की मोहब्बत का, एक हुसैन की मोहब्बत का। और जो अली की मोहब्बत में मर जाए वो फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ ऐसे ले जाते हैं जैसे दुल्हन ब्याह कर शौहर की तरफ ले जाई जाती। हाय हाय, जो अली की मोहब्बत में मर गया। इस तरह 12 हदीसें। अब सैयद अली हमदानी ने आगे लिखा कि नफरत पे नबी ने 3 हदीसें बयान की। जो अली की मोहब्बत, जो अली के बुग़्ज़ में मर जाए, जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मर जाए वो काफिर मरा, जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मर जाए वो मुशरिक मरा, जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मर जाए वो मुनाफिक मरा। अमा ये तो नबी ने भी 1400 साल पहले बता दिया। मोहब्बत 12 से करो, नफरत 3 से करो। मुसलमान पढ़ ले। देखिए कुरान ही में अहले बैत की फजीलत है, कुरान ही में तो असल अहले बैत के फजाइल है, कुरान ही में तो असल अहले बैत का बयान है। अच्छा देखिए हमारे यहाँ अहले बैत ने कुरान को बेस क्यों बनाया? कुरान सबसे पहले फजीलत, कुरान से ही फजीलत साबित करते थे। कुरान में फिरके चाहे और जितने हो जाएं, कुरान से कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं हम, देखिए हमारा काम है दुआ मांगना, दुआ मांगना, मौला जल्दी आ जाए। वो कब आएंगे ये उनके इख्तियार में, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। वो कब आएंगे? हदीसों में ये भी है कि जब उधर का आदमी जिसको इधर आना हो आ जाए और इधर का जिधर उधर जाना है वो चला जाए। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। मान लीजिए 5 साल पहले इमाम ज़माना आ गए होते तो वो कौन होता? वो कहता साहब वो रिजवी बन के इमाम के सामने जाता, और अगर अब आएंगे तो फिर त्यागी बन के जाएगा। भला किया आपने। तो इमाम की मसलहत है, ये इमाम जानते हैं। अभी तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि सबसे ज़्यादा फजीलत कुरान से है, और उसकी दलील है एक दरगाह की पुश्त पर, अब भी उनके पोते वगैरह, मैंने ये शेर पढ़ा तो उन्होंने कहा कि यही तो घर है मौलाना उनका। एक शारी साहब लखनवी कहलाते थे, उन्होंने बड़े अशार कहे और उसी पे एक शेर कहा, एक शेर, और हम समझते हैं कि पूरी फजीलत को समेट दिया। कहते हैं कि फाड़ डालें सब किताबें मदहे अहले बैत की। मौलाना तशरीफ फरमाए, हमारे कुतुब खानों को जलाया गया, नजरे आतिश किया गया, हमें कत्ल किया गया, हमें आग के दरिया से गुजरना पड़ा, हमें आग के दरिया से गुजरना पड़ा, हमें खून के दरिया से गुजरना पड़ा। बनी उमैया की आग थी, बनी अब्बास का खून था, और उसी में हमें ये 1400 साल का सफर करना था। किताबों को नजर आतिश कर दिया गया, लेकिन फिर भी हमारे उलमा ने कुर्बानियाँ दी, हमारे उलमा ने जद्दोजहद की, इमाम ने मदद की, किताबें मंजर आम पा गई। मगर अजीजों, कुरान अल्लाह का कलाम है। अहले बैत ने सबसे ज्यादा कुरान के जरिए से फजीलत बयान की है। अपनी फजीलत कुरान से मनवाइए। जरा दलील सुन लीजिए। इसीलिए किसी शायर ने, शारिब हकीम शारिब निजाम ने कहा कि फाड़ डाले सब किताबें मदहे अहले बैत की, दुश्मने आले नबी कुरान कहाँ ले जाएंगे?
मरकज मुबाहिले में फातिमा ज़हरा को बनाया, मुबाहिले में नहीं। अब ये वजह नहीं मालूम कि नबी इन्हीं को क्यों लेकर आए। भाई जो नबी के करीबी थी वो सिद्दीक और सिद्दीक़ा जो तारीखी एतबार से मशहूर है उन्हें तो आना चाहिए था। और नबी कहते चलो, कम से कम मैदान में आदत तो आने की पड़ती। मैदान वाली भी आज नहीं आई और कोई बुजुर्ग भी नहीं आया। क्यों? इसलिए आज लड़ाई नहीं है तो भाग के जान बचा ले। आज लानत है, भागने का मौका नहीं मिलेगा। ज़बान की सदाकत की लड़ाई है, हाथ पैरों की लड़ाई नहीं है। अच्छा ये देखिए, मौला अली सबसे पीछे हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है, कुरान कह रहा है। और हसन और हुसैन सबसे आगे हैं। या अल्लाह, जैसे आयत थी वैसे ही ये जा रहे हैं, मौला अली पीछे क्यों है? क्या सदाकत की लड़ाई है। अगर अली को आगे कर देंगे और ये मुबाहिला नहीं करेंगे, सुलह कर लेंगे, कहेंगे हम हार गए, तो दुनिया कह देगी अली से धौंस खा गए, बहादुर थे ना लिहाजा अली से डर गए। अच्छा देखिए, उलमा से पूछ लीजिएगा, बड़े बड़े लोगों को मैंने पढ़ा है, उनके अशार थे, उनका बड़ा नाम होता था अरब में। अरे इनके अब्बा अली के मुकाबिल में आए थे लड़ने के लिए, तो बहादुरी का आलम होता था। बाप इनके किसी के दादा अली के मुकाबिल में, अब उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं, अरे अली के मुकाबिल में, हाँ हमारे दादा अली के मुकाबिल में आए थे लड़ने। कैसे जान बचाई ये ना बताया। अगर मैं क्या कर रहा हूं, कैसे जान बचाई। अरे आदम को तो पत्ते मिल गए, मगर ये जहां मैदान में भागने का मौका भी नहीं मिल रहा था। ये तो अली का करम कहिए। कहा या अली आपने छोड़ क्यों दिया? तो कहा तुम्हें मालूम नहीं है, कोई मैदान से भागता ही नहीं है मगर अपनी जान की भीख अली से मांगता है। हाय हाय हाय, अली उस सखी का नाम है कि घर तो घर है, मैदान में भी मांगोगे तो अता करेंगे। मुझसे ज्यादा कौन सखी हो सकता है। तो मुबाहिले में फातिमा ज़हरा पीछे और इधर मुबाहिला हुआ। उधर क्या कहा कुरान ने, फमन हाज जगह फीए मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व नसाना व नसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। से मुझे अर्ज नहीं करना, आओ उनको भी बुला लो, बेटों को, नफ्सों को, औरतों को झूठों पर लानत करें। तो इधर से 5 है, उधर वो लोग हैं, उन्होंने कहा हम हाथ जोड़ते हैं, हम आपसे मुबाहिला नहीं करें, जो भी देखा हो हमें नहीं मालूम। उनका हम मुबाहिला नहीं करेंगे, हम तो गवाही दे रहे हैं आप सच्चे हैं, हम नहीं मुबाहिला नहीं करेंगे। फिर उनका हम जिजिया दे देंगे। पढ़ लीजिए अल्लामा मकबूल साहब का तर्जुमा और तफसीर, बहुत सी चीजें जिजिया देने में वादा किया था, उनमें ये भी था तुम लोग हारे हुए हो ना मुबाहिले के, तो कुछ पहचान भी तो हो, जहां जाओ वहां पता चले कि तुम अहले बैत की सदाकत के सामने अपने को तुमने सरेंडर किया, तुम हार गए, तो पीछे से तुम्हारा दामन चाक होना चाहिए। अब वो सब क्रिश्चियन थे, सब अंग्रेज थे। देखिए सफारी सूट की शक्ल वही होती है, पूरी तवज्जो रखिएगा। कहा हारे हो, तुम्हारा दामन भी चाक होना चाहिए, इतने लिबास देना पड़ेगा, 1 तलवारें देना पड़ेंगी। जरा मुझे इस पे कुछ नहीं अर्ज करना। क्या हम लानत नहीं खाएंगे? कम खाने की आदत थी, क्या लानत नहीं खाएंगे, बस आखिरी मंजिल। फिर लानत तो नहीं खाओगे, मगर वहां से तो अल्लाह ने भेज दी है ना, ये तो आ गई। अब कुरान पढ़िए, मैं यूं ही नहीं कह रहा। जनाब यूनुस पैगंबर शहरे नैनवा में कुरान में तफसीर मौजूद है। 20 साल तबलीग की, 2 ईमान लाए, एक आबिद एक आलिम। इस 20 साल में वार्निंग दे दी कल अजाब आ जाएगा, और नबी निकल गए इबादत गुजार को लेकर, आलिम उन्हीं के दरमियान रहा, और उधर से अजाब के बादल अल्लाह ने भेज दिए। क्या जाओ सबको मलिया मेट कर दो, सबको खत्म कर दो। अजाब के काले काले बादल आने लगे। आलिम एक बुलंदी पे खड़ा हुआ, कहा कौम यूनुस सब घर खो जाओगे, सब मर जाओगे, सब इसी में मारे जाओगे। अजाब के बादल देख नहीं रहो, सामने आए, कहा डर गए, क्या करे? कहा बस अब
अब दो ही रास्ते बचे हैं, माओ को बच्चों से अलग कर दो और तुम लोग दो काम करो, कुछ लोग दुआएं मांगे, कुछ सज्जे में सर रखो, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देगा। अब आंखों में आंसू है, कोई सज्जे में, कोई दुआ में, या अल्लाह हमने गुनाह किया, अब हम नबी पर ईमान लिया है, नबी परवरदिगार माफ कर दे। अब ये अजाब का बादल पढ़ लीजिए कुरान की तफसीर। तो कहा जिब्रील मीकाईल ने परवरदिगार अब क्या हो, तूने तो बख्श दिया, तो अजाब फिर ले आए वहीं, करना आया हुआ अजाब वापस नहीं जाएगा। क्या सुन रहे हैं? फिर कैसे पहाड़ों पे डाल दो, पढ़ लीजिए, अजाब जो आ गया वो वापस नहीं जाएगा, कैसे पहाड़ों पर डाल दो। तो लीजिए ये भी कुरान ने बता दिया, जब अजाब आ जाता है तो वापस नहीं जाता, कहीं ना कहीं डाला जाता है। तो इधर अहले बैत मुबाहिले में चले और उधर अल्लाह ने अर्श से लानतें भेजी, उधर अल्लाह ने अर्श से लानतें भेजी और इन्होंने हाथ जोड़ लिए, हम जिजिया दे देंगे, हम लानतें नहीं खाएंगे। अब ये हुआ परवरदिगार फरिश्तों ने कहा अब ये लानतें कहाँ ले गए, वापस तो जाएंगी नहीं, कई लानतों को ठहराए रहो। अब जहां ज़हरा को झुटलाया जाए, लानतें वही बना दो। सलावत पढ़ें मोहम्मद आले मोहम्मद। अब जहां इन्हें झुटलाया जाए वहीं पला। और इसका मसला मैंने जो अर्ज किया था, फिदक, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, हक को बातिल का भी मसला। अभी मैं 5 से 7 मिनट को फजाइल पढ़ूंगा, आप मुलाहिजा करें कि बस 2 जुमलों में बात समेट रहा हूँ। फिदक, इसके बहुत से रावी हैं। मसलन जस्टिस आगा सुल्तान साहब ने अपनी किताब सीरत फातिमा ज़हरा में तहरीर फरमाया है कि उबैदुल्लाह ने रवायत की है अब्दुल्ला से, उन्होंने अपने बाप से, और उन्होंने ये अब ये फिदक की रवायत चल रही, फिदक का खुतबा, उन्होंने रवायत की उबैदुल्लाह ने अब्दुल्ला से, और उन्होंने उनसे, उन्होंने अपने बाप से, और उन्होंने जनाबे ज़ैद बिन अली बिन उल हुसैन से रवायत की। ये इसके सबसे मेन मरकज़, जैसे वहाँ मुबाहिला में वो मरकज़ थे, इस खुतबे का मरकज़ जनाब ज़ैद। उन्होंने लिखा कि जनाब ज़ैद ने कहा कि हमारे वालिद और हमारे दादा ने इस खुतबे के बारे में इस तरह हमें बताया है कि हमारे घर के बच्चों को इस तरह ये खुतबा बताया जाए जैसे दीनी अहकाम बताए जाते हैं। अब ये बात सुन लीजिए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। खुतबा था क्या वो तो मुझे नहीं पढ़ना है, बात समझिए। मस्जिद में एक ही घर था जिसका दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। फातिमा ज़हरा आई हैं, गवाह कौन है? उम्मे ऐमन। ये उम्मे ऐमन को क्यों लाई? जनाब फिज़ा को लाना चाहिए। बोलो कुछ किताबों में है कि जनाब फिज़ा भी आई, लेकिन गवाही के लिए उम्मे ऐमन का नाम ज़्यादा उठता। क्यों? ये उम्मे ऐमन को इसलिए लाई हैं कि उम्मे ऐमन जनाब अब्दुल्ला की कनीज़ थी, रसूल अल्लाह के वालिद की। अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद ये उम्मे ऐमन रसूल अल्लाह की कनीज़ी में आई, और रसूल अल्लाह के इंतकाल के बाद ये उम्मे ऐमन फातिमा ज़हरा की कनीज़ी में आई। समझ गए? यानी मीरास के तौर पर बाप यानी दादा, दादा से बाप, और बाप से फिर बेटी को मीरास के तौर पे मिला। इन्हीं के लिए पैगंबर ने फरमाया है उम्मे ऐमन जन्नती औरतों में से है। तो 2 बातें थी जिसकी वजह से जनाब ज़हरा लाई कि तुम कहते थे कि अंबिया मीरास नहीं छोड़ते, और अगर मीरास न छोड़ते तो ये उम्मे ऐमन कहाँ से आती? मुलाहिजा कर, ये उम्मे ऐमन कहाँ से आई? इसका मतलब उम्मे ऐमन का आना ये मुजस्सम मीरास है। देखो ये हमारे साथ आई है। मुझे खुतबे के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, बस एक बात समझ लीजिए कि हाकिम मेंबर पे बैठा है, उनका आप गवाही दीजिए कि मैं इसके चश्मदीद गवाह हूं कि मेरे सामने पैगंबर ने हिबानामा लिखा है। अब पहले तो ये तमाचे लगे कि यही लोग कहते थे नबी लिखने ही नहीं जानते। बोला जाकर ये हिबानामा पैगंबर इस्लाम
मेरे सामने लिखा है। अच्छा, जनाब बतूल ने बार बार, देखिए मौलाना तशरीफ फरमा है, कितने अर्ज करूं, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, उधर से एक ही लावारिस हदीस जिसका कोई मत नहीं, कोई उसके बारे में बयान करने वाला नहीं, वो कहा साहब खलीफे अव्वल की बेटी नहीं रवायत नहीं, क्या मैंने सुना। अब आप मुलाजा करें, बड़ी तवील बात है, बस खत्म किया मैंने आपकी जहमत को भाई, इतना आप समझिए। फिदक फातिमा ज़हरा ने दावा किया, बीबी आपको तो मालूम था देंगे नहीं, तो हमें भी मालूम था, तो गई क्यों, कि अगर ना जाते तो कयामत तक ये शेर हो जाते। हाँ, क्या हो जाता, क्या जो इनके वकील हैं वो करते, अरे साहब वो खलीफा थे, वो सिद्दीक थे, उनको पता ही नहीं था कि जनाब सैयदा का हक है ये, उनको तो मालूम ही नहीं था। एक बार नबी की बेटी कह के तो देखती, अरे ऐसा नहीं था, वो ऐसे नहीं थे, बहुतों को उन्होंने दे दिया, तो वो नबी की लफ्ते जिगर को ना देती, फौरन बात दे देती। अजीजों, नबी की बेटी ने फरमाया, मैं आज लेने नहीं आई हूँ, खलीफा की हैसियत बताने के लिए आई हूँ। बीबी खलीफा की क्या हैसियत है, कि मैं बताना चाहती हूँ, जो खलीफा नबी की बेटी का हक ना अदा कर सके, वो पूरी उम्मत का हक क्या अदा कर सकते हैं। ये नबी की बेटी का हक अदा ना कर सके, वो पूरी उम्मत का हक क्या अदा कर सकती है। और यही वो मसला था कि मुझे नहीं कहना कि जनाब मौला अली ने गवाही दी और इमाम हसन और इमाम हुसैन ने गवाही दी, मुझे इस पर कुछ नहीं, बस इतना कि फातिमा ज़हरा ने केस किया। अच्छा, आप जानते हैं कि एक होता है मुद्दई, एक होता है मुद्दा अलैह। ये इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही, गवाह मांगना किससे चाहिए था। फातिमा ज़हरा की जो प्रॉपर्टी थी ये उनके नाम था, गवाह तो वो पेश करते, देखिए गवाह उसे पेश करना थी, लेकिन गवाही उनसे मांगी जा रही है। ऐसा केस सुलझाया कि आज तक फिदक का मसला सुलझा नहीं है, उलझा हुआ है। लेकिन ये इस्लाह के एक रिसाले में क़िबला निकला था कि यमन में एक शख्स 24 नंबर का, उनके घर से पूरा नेटवर्क था, पूरे अरब में वहाबियत फैल रही थी। कहीं उसे फिदक की किताब मिल गई और उसने पढ़ा, रिसर्च की, शिया हुआ, ईरान पढ़ने गया, डिग्री ली, और अब उन्हीं के घर से पूरी शियत की तबलीग हो रही है। मैंने अर्ज किया था 3 चीजें हैं, फिदक जब कोई पढ़ेगा तो हक व बातिल सामने आ जाएगा। अमा एक ही प्लाट हो, एक ही खेत हो और 2 दावेदार हो तो एक तो झूठा होएगा। अब ये बताओ, इधर सिद्दीका उधर सिद्दीक, अब इसमें सच्चा कौन है। लेकिन ये किताब में पढ़ लीजिए, जिस कौम ने नबियों को न छोड़ा, बस आ गया मसाइब पे। आप कहेंगे कैसे, अरे कुरान पढ़िए, कुरान में अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को क्या कहा, उस्कुर फिल किताब इब्राहिमा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया, मेरे इब्राहिम का जिक्र करते जाओ, मेरा इब्राहिम सिद्दीक नबी था, कुरान कह रहा है। और बुखारी क्या कह रही है, मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ, यूं ही नहीं तीर मार रहा हूँ। बुखारी में लिखा है जनाब इब्राहिम पैगंबर ने जिंदगी भर में 3 झूठ बोले। कभी इसको आप जोड़ कर देखिए, जनाब इब्राहिम 3 झूठ या झूठे, कम से कम पूरी तवज्जो रखिएगा, जिंदगी में उनका लिखा जनाब इब्राहिम ने 3 झूठ। और कुरान क्या कह रहा है, उस्कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया, मेरे इब्राहिम का जिक्र करते जाओ, मेरा इब्राहिम सिद्दीक नबी था। और ये कह रहे हैं इब्राहिम ने जिंदगी में 3 झूठ बोले। बुखारी कह रही है, अब ना लिखा हो तो मैं जिम्मेदार हूं, तो कम से कम इतना तो मालूम हो गया कि जब आपकी बुखारी के नजर में अल्लाह का बनाया हुआ सिद्दीक, अल्लाह का बनाया हुआ सिद्दीक जिंदगी में 3 झूठ बोल सकता है, तो जिसे तुमने सिद्दीक बनाया होगा वो कितना झूठा होगा। फिदक एक
सेंटर है, यही फेजक से हक को बातिल की शाखें फूटती है। अब पहचान लो, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा। और अजीज़ों देखिए, शहजादी जब घर में आई तो अपने घर में जब आई शहजादी ज़ैनब निपट गई, अम्मा दरबार में गई थी। हाँ, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, फातिमा ज़हरा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अम्मा बैठी थी, कहा बेटी मुझसे बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा। आप सोचिए, नबी की बेटी को बैठने के लिए नहीं कहा बेटी, मगर फिर भी फिज़ा थी, उम्मे ऐमन थी और कुछ औरतों का जिक्र है, और अली मेरे शौहर थे, मेरे बच्चे हसन और हुसैन थे। हाँ, मगर फिर भी बेटी दरबार दरबार होता है। ये मोहसिन नकवी मरहूम शहीद कह के चले गए, इस कौम के रोने के लिए यही बात बड़ी है। ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे नहीं कहा, हक मांग रही है। बस अजीजों, ज़ैनब शहजादी रोने लगी और कहा माँ उस दरबार में क्यों गई थी? कहा बेटी जब मैं दरबार में गई थी तो पर्दे में थी, मगर फिर भी साथ में अली थे, फिज़ा थी, उम्मे ऐमन थी। बेटी ज़ैनब जब तुम दरबार में जाओगी तो हाथ बंधे होंगे, सर पे रजा ना होगी, मुनादी की आवाज़ होगी, अरे पहचानने वालों पहचान लो, ये अली और फातिमा की बेटियां हैं, ये रसूल की नवासियां हैं। लीजिए मोमिनीन पिहानी यहाँ मजलिस में आ गए, ये दुखिया माँ की यादगार है मजलिस है, जिसने कहा था बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन? आप जानते हैं मुसलमानों ने तीन मासूम की बेटियों को बहुत बेदर्दी से शहीद किया। आप कहेंगे मुसलमानों ने 3 बेटियों को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। आप जानते हैं वो कौन 3 बेटियां? फातिमा ज़हरा का दरवाजा गिरा के शहीद किया, ज़ैनब को ताज़िया ने मार मार कर शाम में शहीद किया, हुसैन की बेटी को नेज़े की अलिया कैद खाने शाह। दर्दनाक अजीजों, ये जो शब्द है मुझे मालूम नहीं कि जहाँ तक मुझे मालूम है ये जो तारीखें रखते हैं मौलाना वजीउल साहब, मौलाना नासिर साहब, लेकिन किस हिसाब से तारीखें रखी आज मेरी समझ में आ गया। आप जानते हैं ये जो शब्द लगेगी ये कौन सी होगी? शहादत ज़ैनब की तारीख। अजीजों, माँ का मातम किया है तो बेटी का भी मातम है, जाहिर सी बात है, दोनों तारीखें मिल गई। अब इससे बेहतर बात क्या होगी? हाँ अजीजों, तारीख ने लिखा है, मैं ज्यादा नहीं कह सकती, लेकिन हाँ डॉक्टर अनीता राय ने अपनी किताब में, मैंने पढ़ा, अपनी आंखों से पढ़ा है कि मुसलमानों ने नबी की नवासी को इतना सताया है, इतना सताया है कि हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। और मालिकों, मैं जस्टिस सुल्तान साहब ने, आगा सुल्तान साहब ये जज थे, उन्होंने फातिमा ज़हरा पर किताब लिखी है और उसी में कुछ मरसिए के बंद लिखे हैं जो जनाब शहजादी फातिमा ज़हरा के हैं और जनाब ज़ैनब के लिए मरसिया भी मौजूद है। शहजादी ज़ैनबों में कुलसूम ने जो मरसिया पढ़ा वो भी पढ़ लीजिए। शहजादी ज़ैनब ने कहा ना ना, हम सवारियों के लायक थे लेकिन हमारे पैरों में पापोश नहीं है, मौजों की जगह पर खून बह रहा है, हर कदम पे नाना ताज़ियाने हैं, ये मरसिए में है। हाँ जो, मगर डॉक्टर अनीता राय ने लिखा कि मुसलमानों ने नबी के नवासी को, सानिया ज़हरा को कैसे चलाया?
सलाम हो उन मुखद्दरात इस्मत पर जिनमें इतने मसाइल पड़े कि चेहरों की रंगत बदल गई। अल्लाह अल्लाह, चेहरे की ऐसी रंगत बदल गई कि गैर तो गैर थे, अपने भी न पहचान पाए। और उसकी दलील क्या है? शहजादी ज़ैनब जब मदीने आ गई, भैया मारा गया, बाल सफेद हो गए, चेहरे पर धुरिया पड़ चुका मोहम्मद ने। अल्लाह को किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। मौला इन अज़ादारों को सलामत रखना, इनमें जो बीमार हो सबको शिफाए कामिला अता फरमाना, इन्हें कोई गम न देना सिवाय मजलूम करबला के, गमे हुसैन के। हाजिरो, शहजादी ज़ैनब की कमर झुक चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। जिसका भाई मारा गया हो, कुनबा मारा गया हो, अपनी आंखों से ज़िबा होते हुए देखा हो, उस बहन के आंसू कैसे रुकेंगे? सज्जाद ने आवाज दी, उकी अम्मा आए थे फूफा अब्दुल्ला, वो कह रहे थे अली की बेटी अब तो घर में आ जाए, हमारा घर सूना है। अली की बेटी से कह दो। बाजी लो, शौहर का हुक्म था, शहजादी आई मगर अब्दुल्ला नहीं थे, सहन में बैठी हुई थी, भैया की मुसीबतों को याद करके रो रही थी। बस जैसे ही अब्दुल्ला आए, देखा एक मुअज्जमा रो रही है। अजीजों, मौला अली ने नहजुल बलागा में कहा है, गम आधा बुढ़ापा है। अल्लाह अल्लाह, नहजुल बलागा में गम आधा बुढ़ापा है। गम इंसान को जवानी से बुढ़ापे में तब्दील कर देता है। तुमने पढ़ा नहीं, यूसुफ की वजह से याकूब की आंखें चली गई थी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जहां करबला में सारे यूसुफ गुम हो गए हो, ज़ैनब क्या करे? बस अब्दुल्ला ने देखा एक मुअज्जमा है, चेहरे की रंगत देखी और आवाज दी, बीवी तुम्हें रोने के लिए क्या हमारा ही घर मिला था? हमारे 2 बच्चे मारे गए, हमारा कुनबा मारा गया, हमारा खानदान कत्ल हो गया, हमारे लिए यही गम काफी है और तुम भी आ गई मेरे घर पे रोने। शहजादी ने सर उठाया और एक बार अपने शौहर को देखा। कई साल के बाद अब शौहर की ज़ियारत हुई है, एक बार हाथों को जोड़ा, बस खत्म है जीरो। आवाज दी, मेरे वालियों वारिस, अरे भैया की शहादत के बाद तुम भी मुझे भूल गए। भैया की शहादत के बाद तुमने भी न पहचाना। कहा अरे अली की बेटी, ये बाल सफेद कैसे, चेहरे पर धुर्रियां कैसी खड़ी हो गई? अरे बाजुओं में रस्सी, पुष्ट पर ताजिया में, हाय मेरा भैया। बस अभी आखिरी जिंदा सुन लीजिए। अब्दुल्ला रोने लगे और एक बार रोते रोते आवाज दी, बीवी अब आप उठिए, अब धूप से साए में आ जाइए। और हुजरे को खोला, कहा बीवी ये औन मोहम्मद के हुजरे हैं, आप जिस तरह बंद करके गई थी हमने इन्हें खोला नहीं है कि कहीं औन मोहम्मद की याद सताने न लगे। अल्लाह अल्लाह, बीवी आप अपने हाथों से हुजरा खोलिए। शहजादी ने हुजरा खोला, अब जो देखा तो बिस्तर रखे हुए हैं, औन मोहम्मद के सोने की जगह को देखा। वो माँ जो अपने बेटे को करबला में न रो सकी, जो अपने बेटे को कूफे में न रोई, शाम में न रोई, मगर माँ का दिल था आज भर आया। एक बार करबला का रुख किया, आवाज दी, मेरे दुलारो, हे मेरे लाल, अब तुम्हारी माँ इस आलम में मदीने आई है। और मोहम्मद, तुम्हारी माँ कहाँ जाए? घर उजड़ गया, मेरा भैया मारा गया, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा गुम्मा। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारला तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का,
हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह जो मोमिनीन बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा। जो मोमिनीन मक़रूज़ हैं उन सब का कर्ज़ा अदा फरमा। या अल्लाह हाज़रीन में जितने भी मोमिनीन दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं सब की दुआओं